स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक अभी तक नहीं किया है, बट फिर भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि सिंपल सी डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की हमें यूज करनी है। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी की हमने लीनियर मोशन में क्या डेफिनेशन ली थी। एनर्जी, किसी भी डाइपोल की एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से, यहाँ पे क्या होगी, पोजीशन की वजह से जो उसकी एनर्जी आएगी, उस एनर्जी को हम डाइपोल की क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम सिंपली केस लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का केस लेते हैं। हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हमने क्या नाम दिया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वो भी तो पोजीशन ही थी। तो यहाँ पे भी हम पोजीशन की वजह से जो एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम सपोज कर देते हैं हमारे पास कोई डाइपोल है जिसकी डाइपोल मूवमेंट जो है Q इंटू 2a है। ये हमने एक डाइपोल सपोज किया है जिसकी लेंथ 2a और चार्ज Q, तो डाइपोल मूवमेंट की जो वैल्यू आई P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, और हमने उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है E क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमने क्या कंसीडर कर लिया है, E कंसीडर कर लिया है। तो अगर डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, हम लास्ट आर्टिकल हमने किया है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है E, और ये डाइपोल को कुछ स्मॉल एंगल पे रखा थीटा पे, माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज 2a इसकी लेंथ ली, तो हमने फाइंड आउट किया था इसके ऊपर कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगी, और ये टॉर्क जो आती है दिस इज इक्वल टू PE साइन थीटा। इतनी टॉर्क इसके ऊपर लगती है PE साइन थीटा के इक्वल। और ये टॉर्क इस डाइपोल को रोटेट करवाने की कोशिश करती है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब भी इसको रोटेट करवाएगी कहीं ना कहीं, अब किस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस तरह से रोटेट करवाएगा कि डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। और पैरेलल होगा इसका मीनिंग थीटा क्या हो जाएगा, थीटा जीरो। अगर थीटा जीरो हो गया तो टॉर्क भी कितना लगेगा, जीरो। टॉर्क भी कितना लगेगा, जीरो टॉर्क लगेगा। अगर टॉर्क जीरो लगा हुआ है इसका मीनिंग डाइपोल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये एक तरह से हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को भी डिफाइन कर सकते हैं। इफ डाइपोल इज एक्सपीरियंस नेट जीरो टॉर्क व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि टॉर्क लगा हुआ था। टॉर्क कब लगा हुआ था, जब हमने इसको कुछ एंगल पे रखा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर टॉर्क लगा रहा और उसको रोटेट करवा देगा। क्या करने की कोशिश करेगा, इसको पैरेलल लेके आने की कोशिश करेगा ताकि नेट टॉर्क क्या हो जाए, जीरो, और डाइपोल किस में आ जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ऐसे ही अगर थीटा यहाँ पे 180 डिग्री होता, मीनिंग डाइपोल हम इसको एंटी पैरेलल रखते इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब ये जो पोजीशन आती तब भी टॉर्क क्या लगता, तब भी टॉर्क जीरो लगता, क्योंकि 180 पे भी क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू जीरो, तब भी टॉर्क जीरो। बट इस पोजीशन को बोलते हैं हम अनस्टेबल स्टेट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं हम इसको, वो हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करके फिर डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी। हम ये सपोज करते हैं, देखो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर तो रोटेट कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ये जो है ये मूव नहीं कर सकता। अब हम अगर ये सपोज करें डाइपोल को हम रोटेट करवाते हैं बाई स्मॉल एंगल d थीटा, और किस डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको रोटेट करवा देते हैं स्मॉल एंगल से। मीनिंग हमने इसको थोड़ा सा रोटेट करवा दिया बाय d थीटा एंगल। ये एंगल जो है ये कितना है, d थीटा एंगल है। तो अगर टॉर्क लगा है इसका मीनिंग वर्क भी करना पड़ेगा, हमें टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, टाउ इंटू d थीटा, ये हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। और ये जो वर्क आएगा, ये वर्क की वैल्यू जो आएगी, टॉर्क की वैल्यू पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं PE साइन थीटा d थीटा। ये तो हमारा स्मॉल वर्क डन आ गया अगर हम उसको स्मॉल एंगल से रोटेट करवाते हैं। और वो मैकेनिकल वर्क अब देखो वेस्ट तो होगा नहीं, वो कहीं ना कहीं डाइपोल के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर, जो कि उसकी पोजीशन को चेंज करने की वजह से स्टोर हुआ है। इसलिए
जितना वर्क डन हमें उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए करना पड़ेगा वो वर्क डन डाइपोल के अंदर स्टोर हो जाएगा इन टर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम ये सपोज करें डाइपोल को हम θ1 एंगल से θ2 एंगल की देते हैं θ2, यानी कि इनिशियली जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल था, ये एंगल जो था इसको मैंने θ1 सपोज कर लिया डाइपोल का, और फिर फाइनली हमने इस एंगल को कितना रोटेट करवा दिया θ2 से, फिर फाइनल एंगल हमारा क्या आ गया θ2। अब हमारा इन दो लिमिट्स के अंदर कितना टोटल वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट लेंगे हम θ1 से θ2। इनिशियली एंगल θ1 है इसलिए लोअर लिमिट नीचे, इनिशियल लिमिट लोअर लिमिट बोलते हैं नीचे, और फाइनली एंगल जो हमारा θ2 वो उसको अपर लिमिट बोलते हैं, उसको हम ऊपर इंटीग्रेशन के राइट करते हैं। समीशन एस से लिया है इंटीग्रेशन का सिंबल, और यहाँ आ जाएगा PE sin θ dθ। अब P और E की वैल्यू तो फिक्स है, इनको तो हम लिख देंगे बाहर। चेंज क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल क्वांटिटी ही इंटीग्रेशन के अंदर आएगी, तो इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। और साइन थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन की, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ θ1 से θ2 लिमिट लगा देंगे, तो माइनस को बाहर ले आओ, ये हो जाएगा PE माइनस में, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स थी वो हमें यहाँ पुट करनी है। पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट को थीटा की जगह कोस θ2, लोअर लिमिट पुट करने से पहले लगाना है नेगेटिव साइन, और अब पुट करेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा कोस θ1। तो हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई है, वर्क डन की टोटल वैल्यू आ गई है, जो कि θ1 एंगल से θ2 एंगल में रोटेट करवाने में जो हमने मैकेनिकल वर्क किया वो कहीं ना कहीं स्टोर हो गया किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो पोजीशन की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोजीशन की वजह से किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी जो एनर्जी होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। ओके, तो ये हमारी वैल्यू आ गई है PE कोस θ2 माइनस कोस θ1। पहले अपर लिमिट पुट की कोस θ2, फिर नेगेटिव लगाया, फिर हमने लोअर लिमिट भी पुट की है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसके हम कुछ स्पेशल केस करेंगे। स्पेशल केस देखो, अगर हम स्पेशल केस में सबसे पहला केस करते हैं, θ1 एंगल को हम देते हैं 90 डिग्री, θ1 को हम 90 डिग्री ले लेते हैं। क्यों 90 लिया हमने θ1 को, क्योंकि 90 की पोजीशन पे टॉर्क जो लगता है, टॉर्क विल बी मैक्सिमम, और मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा P इंटू E, और साइन 90 टॉर्क मैक्सिमम लगा हुआ है, तो उस पोजीशन से हम डाइपोल को रोटेट करवाते हैं जिस पोजीशन पे उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो टॉर्क लगाया वो मैक्सिमम है। क्योंकि जब उसके अगेंस्ट हम वर्क करेंगे, उसके अगेंस्ट जो वर्क करेंगे उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा एनर्जी के लिए, U इज इक्वल टू माइनस PE, और 90 और θ2 को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे थीटा, मीनिंग हम ऐसी पोजीशन में ले आते हैं परपेंडिकुलर पोजीशन से आगे थीटा एंगल पे उसको रोटेट करवा देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा फॉर्मूला कोस थीटा माइनस कोस 90 डिग्री। θ2 की जगह थीटा पुट कर दिया, θ1 की जगह 90 डिग्री पुट कर दिया हमने, तो U की वैल्यू आ जाएगी माइनस PE कोस थीटा, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसको राइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे माइनस P डॉट E। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई है, जब हमने डाइपोल को जो टॉर्क किसने अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया डाइपोल के ऊपर, उस टॉर्क के अगेंस्ट जब हम इसको मूव करवाएंगे, ओके, तब उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो ये एनर्जी हमारी आ जाएगी U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, मीनिंग एनर्जी की जो वैल्यू आई है वो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में आई। इसका मीनिंग पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क जब स्केलर है तो एनर्जी भी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे कैपेसिटर करने से पहले। तो ये हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब यहीं पे अगर कुछ केस करें हम, इसी के सब केस करें, क्या सब केस हो सकते हैं, थीटा की वैल्यू अगर हम ये कंसीडर करें, फर्स्ट केस, सब केस लेते हैं इसी के,
जो थीटा की वैल्यू हो वो 0 हो जाए, कितनी हो जाए 0, मीनिंग डाइपोल फाइनली रोटेट कर जाए किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ, टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीनिंग डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल अगर मूव कर जाए। इसका मीनिंग क्या है, U इज इक्वल टू क्या आएगा PE और कोस 0। कोस 0 का मीनिंग क्या आएगा यहाँ पे, कोस 0 की वैल्यू 1, तो एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू आई है। अब इस नेगेटिव वैल्यू का यहाँ पे क्या मीनिंग है, जो हमारे पास एनर्जी आई है वो नेगेटिव आई है, नेगेटिव मीनिंग मिनिमम एनर्जी। इसका मीनिंग ये एनर्जी क्या होगी, मिनिमम एनर्जी, एनर्जी की वैल्यू मिनिमम आई है और साथ में नेगेटिव आई है। अब इसका मीनिंग क्या, डाइपोल की एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, और कम कब होगी, जब डाइपोल 90 डिग्री की पोजीशन से किधर रोटेट करेगा, 90 डिग्री की पोजीशन से जब डाइपोल, अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ डाइपोल को, ये 90 डिग्री की पोजीशन थी डाइपोल की और ये धीरे धीरे इधर रोटेट कर रहा है, मीनिंग डाइपोल अपने आप रोटेट कर रहा है। जब अपने आप वो रोटेट कर रहा है, हम कोई मैकेनिकल वर्क नहीं करवा रहे, वो अपने आप रोटेट कर रहा है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इसका मीनिंग कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो मिनिमम होगी, और जब मिनिमम एनर्जी होगी तो डाइपोल की जो पोजीशन आएगी उसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे उसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मीनिंग क्या, डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा जब वो मिनिमम एनर्जी पोसेस करेगा। ओके, जब वो क्या करेगा, मिनिमम एनर्जी पोसेस करेगा। बट अगर यहीं पे हम केस कंसीडर करें, सेकंड केस, θ1 जब हमने 90 डिग्री लिया है और θ2 को हम यहाँ पे कंसीडर कर ले 180 डिग्री, मीनिंग अब डाइपोल को 90 डिग्री की पोजीशन से हम रोटेट करवाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रोटेट करवा रहा, उसको कौन रोटेट करवा रहा है, हम मैकेनिकल वर्क करके रोटेट करवा रहे हैं उसको एंटी पैरेलल पोजीशन में लेके आने के लिए। तो एनर्जी या वर्क डन जो आएगा, दिस इज इक्वल टू -PE, यहाँ पे था हमारा कोस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो PE इंटू -1, तो ये आ जाएगा PE। मीनिंग एनर्जी या वर्क डन जो आया पॉजिटिव हो गया, मीनिंग वर्क डन किसने किया, एक्सटर्नल एजेंसी ने वर्क डन किया, तो एनर्जी इसके अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया कहीं ना कहीं। और जब एनर्जी स्टोर हो गया, इसका मीनिंग एनर्जी क्या हो गया, उसकी इंक्रीज हो गई है। सिस्टम की एनर्जी या डाइपोल की एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अगर इंक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कहीं ना कहीं। तो मीनिंग यहाँ पे अगर हम केस डिस्कस करें, जो नेगेटिव एनर्जी हमने जब हमारे पास आई, जब एनर्जी की कैसी वैल्यू आए, U इज नेगेटिव, नेगेटिव आई, तो एनर्जी क्या थी, मिनिमम, यानी कि हमारा क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मीनिंग क्या है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज, यानी कि डाइपोल अपने आप रोटेट कर रहा है। और जब एनर्जी की वैल्यू आई हमारे पास पॉजिटिव, PE पॉजिटिव आई, तो एनर्जी क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। और इसका मीनिंग मैक्सिमम हो गया, तो इसका मीनिंग डाइपोल क्या हो रहा है, डाइपोल को हम रोटेट करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो इसका मीनिंग हम उसको अनस्टेबल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि स्टेबिलिटी तो कोई भी चीज़ अपने आप गेन करती है, जबकि अनस्टेबिलिटी हम उसके अंदर उसके ऊपर टॉर्क या फोर्स लगा करके प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास जो है क्या आ गया, हम उसका स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और केस हम डिस्कस कर सकते हैं, अगर हम θ1 को इनिशियली 0 डिग्री लें और θ2 को हम कितना कंसीडर करें, 180, तब क्या आएगी एनर्जी, तब एनर्जी क्या आएगी, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, -PE cos θ2 माइनस cos θ1, ये थी। तो एनर्जी की जो वैल्यू आएगी -PE, यहाँ पे cos θ2 की वैल्यू पुट कर देंगे 180 डिग्री, θ1 की वैल्यू पुट कर देंगे 0 डिग्री, मीनिंग ये वैल्यू आ जाएगी PE, ये -1 और ये भी माइनस ये है, और 1 वैल्यू इसकी आएगी cos 0 की, तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू हो जाएगी 2PE, पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू,
यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 2PE। मीनिंग जब हम डाइपोल को पैरेलल पोजीशन से एंटी पैरेलल पोजीशन में मूव करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, और 0 से उसकी 180 डिग्री तक हम कितनी एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं 2PE। 0 से लेके 2PE एनर्जी माइनस, देखो हमने कितना -PE से उसकी एनर्जी को कितना कर दिया है 2PE कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी में क्या आ गया चीज़, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मीनिंग ये डाइपोल की जो है हमने इसको स्टेबल पोजीशन से जब उसको अनस्टेबल पोजीशन में लेके आए हैं, तब उसके पास कितनी एनर्जी वो पोसेस करेगा 2PE जो है पोटेंशियल एनर्जी वो पोसेस करेगा।